रेडियो नीड्स 89.6 FM। सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद मिलकर होगी सबकी जीत। सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे का है हक। मिलकर करे आओ नए सपनों को सच। माँ का प्यार है, बेटी की मुस्कान भी। सुनो उनकी कहानी, उनकी ही जुबानी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। सुनो रेडियो न्यूज़ का है रंग, काम की बातें मिले नई उमंग। जहाँ हर एक बात हो सही और जरूरी, किसी की भी कहानी ना रहे अधूरी। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। रेडियो न्यूज़ 89.6, सुनो बातें काम की। रेडियो न्यूज़ है सबके साथ, मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। मिलेगी मदद हर एक बार। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रेडियो नेट्स 89.6 FM में सुने बातें काम की। और मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा। आज हम बात करेंगे एक ऐसे विषय पर जो हमारे और हमारे बच्चों के स्वस्थ भविष्य से जुड़ा है, टीकाकरण। क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक छोटा सा टीका हमें खसरा, पोलियो, टीबी और कई जानलेवा बीमारियों से बचा सकता है। टीकाकरण न हमें बीमार होने से बचाता है, बल्कि पूरे समाज को सुरक्षित बनाता है। आइए आज के इस कार्यक्रम में हम जानें टीकाकरण क्यों जरूरी है, कब कब लगवाना चाहिए और इसे नजरअंदाज करने से क्या नुकसान हो सकता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, टीकाकरण एक अत्यंत महत्वपूर्ण चिकित्सा प्रक्रिया है, जिसके माध्यम से मानव शरीर को विभिन्न संक्रामक रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान की जाती है। इस प्रक्रिया में किसी विशेष बीमारी के कमजोर, निष्क्रिय या मृत जीवाणु अथवा वायरस को इंजेक्शन, बूंद या अन्य माध्यम से शरीर में प्रवेश कराया जाता है। इससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय हो जाती है और उस रोग के खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। ये एंटीबॉडी भविष्य में उसी बीमारी के जीवाणु दोबारा शरीर में आने पर तुरंत उन्हें पहचान कर नष्ट कर देती है, जिससे व्यक्ति गंभीर रूप से बीमार नहीं पड़ता। सरल शब्दों में कहा जाए
तो टीकाकरण शरीर को पहले ही प्रशिक्षण दे देता है कि किस बीमारी से कैसे लड़ना है। खास तौर पर शिशुओं और छोटे बच्चों के लिए टीकाकरण अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी तरह विकसित नहीं होती। दोस्तों, बिना टीकाकरण के बच्चे खसरा, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी और हेपेटाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियों का शिकार हो सकते हैं, जो आगे चलकर शारीरिक कमजोरी, विकलांगता या मृत्यु तक का कारण बन सकती है। टीकाकरण केवल व्यक्तिगत सुरक्षा तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह समाज के व्यापक स्वास्थ्य को भी मजबूत करता है। जब अधिकतर लोग टीका लगवा लेते हैं, तब बीमारी का फैलाव रुक जाता है और सामूहिक प्रतिरक्षा विकसित होती है, जिससे वे लोग सुरक्षित रहते हैं जो किसी चिकित्सीय कारण से टीका नहीं लगवा सकते। चिकित्सा विज्ञान के इतिहास में टीकाकरण ने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। चेचक जैसी घातक बीमारी पूरी दुनिया से समाप्त हो चुकी है और पोलियो भारत से लगभग खत्म हो गया है, जो टीकाकरण की सफलता का जीवंत उदाहरण है। कई लोग टीकों को लेकर डर या अफवाहों का शिकार हो जाते हैं, जबकि वैज्ञानिक शोध यह सिद्ध करते हैं कि टीके सुरक्षित होते हैं और इनके दुष्प्रभाव सामान्यतः हल्के और अस्थायी होते हैं, जैसे थोड़ा बुखार या सूजन। दोस्तों, ये संकेत होते हैं कि शारीरिक प्रतिरोधक शक्ति विकसित कर रहा है। इसलिए यह समझना जरूरी है कि टीकाकरण बीमारी होने के बाद इलाज कराने से कहीं बेहतर उपाय है। समय पर टीका लगवाकर हम न केवल अपने बच्चों को सुरक्षित भविष्य दे सकते हैं, बल्कि पूरे समाज को स्वस्थ बनाए रखने में भी योगदान कर सकते हैं। इस प्रकार टीकाकरण मानव जीवन की रक्षा करने वाला एक मजबूत कवच है, जिसे नजरअंदाज करना स्वास्थ्य के साथ समझौता करने जैसा है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि बच्चों के लिए टीकाकरण क्यों जरूरी माना जाता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। अब हम जानेंगे कि बच्चों के लिए टीकाकरण क्यों जरूरी माना जाता है। दोस्तों, बच्चों के लिए टीकाकरण इसलिए अत्यंत आवश्यक माना जाता है क्योंकि जन्म के बाद उनका शरीर पूरी तरह विकसित नहीं होता और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कमजोर रहती है, जिसके कारण वे आसानी से संक्रमण की चपेट में आ जाते हैं। प्रारंभिक उम्र में होने वाली बीमारियां जैसे खसरा, पोलियो, टिटनेस, डिप्थीरिया, काली खांसी, हेपेटाइटिस और निमोनिया बच्चों के शारीरिक तथा मानसिक विकास को गंभीर रूप से प्रभावित कर सकती है। कई मामलों में ये रोग स्थायी विकलांगता या मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। टीकाकरण बच्चों के शरीर को पहले से तैयार कर देता है, जिससे उनका शरीर इन खतरनाक बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो जाता है। समय पर लगाए गए टीके बच्चे को मजबूत बनाते हैं, बार बार बीमार पड़ने से बचाते हैं और उनके सामान्य विकास में सहायक होते हैं। स्वस्थ बच्चा पढ़ाई, खेलकूद और सामाजिक गतिविधियों में बेहतर भाग ले पाता है, जिससे उसका आत्मविश्वास भी बढ़ता है। इसके साथ ही टीकाकरण से माता पिता को मानसिक राहत मिलती है, क्योंकि उन्हें अपने बच्चे के स्वास्थ्य की चिंता कम रहती है। बच्चों का टीकाकरण केवल व्यक्तिगत लाभ तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह पूरे समाज के लिए लाभकारी होता है। जब अधिकांश बच्चे टीकाकृत होते हैं, तब बीमारी फैलने की संभावना कम हो जाती है और सामूहिक प्रतिरक्षा बनती है, जिससे कमजोर वर्ग जैसे नवजात शिशु और गंभीर रोग से ग्रस्त बच्चे भी सुरक्षित रहते हैं। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में टीकाकरण सार्वजनिक स्वास्थ्य की आधारशिला है। इसलिए सरकार द्वारा राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत मुफ्त टीके उपलब्ध कराए जाते हैं। इसके बावजूद कई माता पिता जानकारी की कमी या गलत धारणाओं के कारण टीकाकरण में लापरवाही करते हैं।
जो बच्चों के भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि टीके सुरक्षित होते हैं और इनके लाभ संभावित जोखिमों से कहीं अधिक हैं। बीमारी होने के बाद इलाज कराना न केवल महंगा होता है, बल्कि बच्चे को शारीरिक कष्ट भी सहना पड़ता है, जबकि टीकाकरण पहले ही सुरक्षा प्रदान कर देता है। इसलिए हर अभिभावक की जिम्मेदारी है कि वे अपने बच्चों का टीकाकरण कार्ड समय पर पूरा करवाएं, स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह मानें और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करें। बच्चों का समय पर टीकाकरण एक स्वस्थ पीढ़ी की नींव रखता है और देश के उज्जवल भविष्य में महत्वपूर्ण योगदान देता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से टीके दिए जाते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 एफएम। सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। बचपन एक बार जो जाता है वो फिर न लौट के आता है। बचपन एक बार जो जाता है वो फिर न लौट के आता है। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। छोटे छोटे कंधों पर ना रखो कोई बोझ भारी। बचपन है बस चंद लम्हों का, पर इसकी कीमत है बहुत बड़ी। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो। खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। अभी खिलौनों के बीच ही इनकी दुनिया बसने दो। भाई बहन और दोस्तों के संग इनको खुलकर हंसने दो। इस उम्र में समझदारी नहीं, मासूमियत प्यारी लगती है। बचपन की असली अहमियत तो बड़े होकर ही समझ आती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत कौन कौन से टीके दिए जाते हैं। भारत में राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम, जिसे यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहा जाता है, देश के नवजात शिशुओं, छोटे बच्चों और गर्भवती महिलाओं को गंभीर संक्रामक बीमारियों से सुरक्षित रखने के उद्देश्य से चलाया जाता है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जन्म से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों को विभिन्न चरणों में आवश्यक टीके दिए जाते हैं। जन्म के समय बीसीजी टीका लगाया जाता है, जो टीबी जैसी गंभीर बीमारी से बचाव करता है। साथ ही पोलियो से सुरक्षा के लिए ओपीवी और आईपीवी दी जाती है। इसके बाद पेंटावैलेंट वैक्सीन दी जाती है,
जो डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, हेपेटाइटिस बी और हिब जैसे 5 खतरनाक बीमारियों को एक साथ रक्षा करती है। खसरा और रुबेला से बचाव के लिए एमआर वैक्सीन दी जाती है, जिससे बच्चों में होने वाली जटिलताओं को कम किया जा सके। छोटे बच्चों में दस्त से होने वाली मौतों को रोकने के लिए रोटावायरस वैक्सीन शामिल की गई है, जबकि निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसी बीमारियों से सुरक्षा हेतु न्यूमोकोकल वैक्सीन दी जाती है। कुछ विशेष राज्यों में जापानी एन्सेफ्लाइटिस का टीका भी लगाया जाता है, क्योंकि वहां यह बीमारी अधिक पाई जाती है। इसके अतिरिक्त गर्भवती महिलाओं को टीडी या टिटनेस का टीका दिया जाता है, जिससे प्रसव के समय संक्रमण का खतरा कम होता है और नवजात शिशु सुरक्षित रहता है। यह सभी टीके सरकारी अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से मुफ्त उपलब्ध कराए जाते हैं, ताकि कोई भी बच्चा आर्थिक कारणों से टीकाकरण से वंचित न रहे। सरकार समय समय पर मिशन इंद्रधनुष जैसे विशेष अभियान भी चलाती है, जिनका उद्देश्य उन बच्चों तक टीकाकरण पहुंचाना है जो किसी कारण से छूट गए हों। इस कार्यक्रम का मुख्य लक्ष्य बाल मृत्यु दर को कम करना, बच्चों को स्वस्थ रखना और देश में फैलने वाली संक्रामक बीमारियों पर नियंत्रण पाना है। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम ने भारत को पोलियो मुक्त बनाने में बड़ी भूमिका निभाई है और कई अन्य बीमारियों को भी काफी हद तक नियंत्रित किया है। हालांकि इस कार्यक्रम की सफलता तभी संभव है जब माता-पिता समय पर बच्चों का टीकाकरण करवाएं और स्वास्थ्य कर्मियों के साथ सहयोग करें। राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम भारत की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की मजबूत रीढ़ है, जो आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि सही उम्र में टीका न लेने से क्या खतरे हो सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में, सुने बातें काम की। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सही उम्र में टीका न लेने से क्या खतरे हो सकते हैं। दोस्तों, सही उम्र पर टीका न लगना बच्चों और वयस्कों दोनों के स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा बन सकता है, क्योंकि प्रत्येक टीका एक निश्चित समय पर शरीर को सुरक्षा प्रदान करने के उद्देश्य से बनाया गया होता है। यदि टीकाकरण समय पर नहीं किया जाता, तो शरीर बीमारी से लड़ने के लिए तैयार नहीं रहता और व्यक्ति आसानी से संक्रमण की चपेट में आ सकता है। खासकर शिशुओं और छोटे बच्चों में देर से टीका लगने पर खसरा, पोलियो, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस और हेपेटाइटिस जैसी बीमारियों का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। ये रोग केवल अस्थायी बीमारी नहीं होते, बल्कि कई बार स्थायी विकलांगता, मानसिक विकास में रुकावट या मृत्यु तक का कारण बन सकते हैं। उदाहरण के तौर पर पोलियो से पैर हमेशा के लिए कमजोर हो सकते हैं, जबकि खसरा आंखों की रोशनी तक छीन सकता है। टीकाकरण में देरी होने से बच्चे बार बार बीमार पड़ने लगते हैं, जिससे उनका पोषण स्तर गिरता है और शरीर कमजोर होता चला जाता है। इनका सीधा असर उनकी पढ़ाई, खेलकूद और सामान्य विकास पर पड़ता है। समय पर टीका न लगने से केवल एक व्यक्ति ही नहीं, बल्कि पूरा समाज प्रभावित होता है, क्योंकि बीमारी फैलने की संभावना बढ़ जाती है और सामूहिक प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है। इससे नवजात शिशु, बुजुर्ग और गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोग भी जोखिम में आ जाते हैं। दोस्तों, कई बार माता पिता जानकारी की कमी, डर या अफवाहों के कारण टीकाकरण टाल देते हैं, लेकिन बाद में बीमारी होने पर पछताना पड़ता है, क्योंकि इलाज महंगा और कठिन हो सकता है। टीकाकरण की अनदेखी से स्वास्थ्य सेवाओं पर भी अतिरिक्त बोझ पड़ता है और देश की अर्थव्यवस्था तक प्रभावित होती है। इसके विपरीत समय पर टीका लगवाने से बीमारी होने की संभावना बहुत कम हो जाती है और यदि कभी संक्रमण होता भी है,
तो उसका प्रभाव हल्का रहता है। सरकार द्वारा दिए जाने वाले टीके सुरक्षित और मुफ्त होते हैं, इसलिए इन्हें टालने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। प्रत्येक बच्चे का टीकाकरण कार्ड समय पर पूरा करवाना माता-पिता की जिम्मेदारी है, क्योंकि यही कार्ड यह सुनिश्चित करता है कि बच्चे सही उम्र में आवश्यक सुरक्षा प्राप्त कर रहा है। टीकाकरण न केवल जीवन बचाने का साधन है, बल्कि स्वस्थ समाज की नींव भी रखता है, जबकि इसमें लापरवाही गंभीर परिणाम ला सकती है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि क्या टीकाकरण से गंभीर बीमारियों को पूरी तरह रोका जा सकता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो निट्स 89.6 एफएम में, सुने बातें काम की। दोस्तों, अब हम जानेंगे क्या टीकाकरण से गंभीर बीमारियों को पूरी तरह से रोका जा सकता है। टीकाकरण आधुनिक चिकित्सा विज्ञान की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है, जिसने दुनिया भर में लाखों लोगों की जान बचाई है और कई घातक बीमारियों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया है। यह सत्य है कि टीकाकरण से अनेक बीमारियों को पूरी तरह समाप्त या काफी हद तक रोका जा सकता है, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण चेचक है, जो आज पूरी दुनिया से खत्म हो चुकी है। इसी प्रकार पोलियो भारत से लगभग समाप्त हो गया है, जो नियमित टीकाकरण अभियानों की सफलता को दर्शाता है। टीकाकरण शरीर को पहले से ही रोग से लड़ने के लिए तैयार कर देता है, जिससे संक्रमण होने की संभावना बहुत कम हो जाती है, और यदि कभी बीमारी होती भी है तो उसका प्रभाव हल्का रहता है। खसरा, रुबेला, डिप्थीरिया, टिटनेस, काली खांसी, हेपेटाइटिस बी, निमोनिया और मेनिंजाइटिस जैसे गंभीर बीमारियों के मामलों में टीकों ने उल्लेखनीय कमी लाई है। हालांकि यह भी समझना जरूरी है कि कोई भी टीका 100% गारंटी नहीं देता, लेकिन सामूहिक स्तर पर जब अधिकतर लोग टीकाकृत होते हैं, तब बीमारी का प्रसार रुक जाता है और समाज सुरक्षित हो जाता है। इसे सामूहिक प्रतिरक्षा कहा जाता है, जो कमजोर वर्ग जैसे नवजात शिशु, बुजुर्ग और गंभीर रोगियों को भी अप्रत्यक्ष सुरक्षा प्रदान करती है। टीकाकरण से अस्पतालों पर बोझ कम होता है, स्वास्थ्य खर्चा घटता है और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होता है। कई विकासशील देशों में बाल मृत्यु दर कम होने का एक प्रमुख कारण व्यापक टीकाकरण कार्यक्रम ही है। फिर भी कुछ लोग गलत सूचनाओं या डर के कारण टीकाकरण से दूरी बना लेते हैं, जिससे बीमारी दोबारा फैलने का खतरा बढ़ जाता है, जैसे कि कुछ देशों में खसरे के मामलों में देखा गया है। यह दर्शाता है कि टीकाकरण की निरंतरता बेहद जरूरी है। समय पर और पूर्ण टीकाकरण न केवल व्यक्तिगत सुरक्षा देता है, बल्कि पूरे समुदाय को महामारी से बचाता है। सरकार द्वारा चलाए राष्ट्रीय एकीकरण कार्यक्रम इसी उद्देश्य से बनाए गए हैं, ताकि हर वर्ग तक टीके पहुंच सकें। टीकाकरण गंभीर बीमारियों को रोकने का सबसे प्रभावी, सुरक्षित और किफायती तरीका है, जो आने वाली पीढ़ियों के लिए स्वस्थ भविष्य सुनिश्चित करता है। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से टीके जरूरी होते हैं और क्यों। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। बचपन एक बार जो जाता है, वो फिर न लौट के आता है। बचपन एक बार जो जाता है, वो फिर न लौट के आता है। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने
चल लेने दो, बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो, खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। छोटे छोटे कंधों पर ना रखो कोई बोझ भारी, बचपन है बस चंद लम्हों का, पर इसकी कीमत है बहुत बड़ी। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो, खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। बच्चों को बचपन जीने दो, इनको सपने बुन लेने दो, खेल खेल में सीख जाएंगे, अपने रास्ते चल लेने दो। अभी खिलौनों के बीच ही इनकी दुनिया बसने दो, भाई बहन और दोस्तों के संग इनको खुलकर हंसने दो। इस उम्र में समझदारी नहीं, मासूमियत प्यारी लगती है। बचपन की असली अहमियत तो बड़े होकर ही समझ आती है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से टीके जरूरी होते हैं और क्यों। दोस्तों, गर्भावस्था के दौरान महिला का स्वास्थ्य केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके गर्भ में पल रहे शिशु के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इसीलिए इस अवधि में टीकाकरण का विशेष महत्व है। गर्भवती महिलाओं को मुख्य रूप से टीडी या टिटनेस का टीका दिया जाता है, जिसका उद्देश्य मां और नवजात शिशु दोनों को टिटनेस जैसे जानलेवा संक्रमण से बचाना होता है। टिटनेस एक गंभीर बीमारी है जो प्रसव के समय या उसके बाद अस्वच्छ परिस्थितियों में फैल सकती है और नवजात शिशु के लिए घातक साबित हो सकती है। टीडी टीका मां के शरीर में एंटीबॉडी बनाता है जो गर्भनाल के माध्यम से बच्चे तक पहुंचती है और जन्म के बाद शुरुआती महीनों में उसे सुरक्षा प्रदान करती है। इसके अलावा कुछ परिस्थितियों में डॉक्टर की सलाह पर फ्लू या हेपेटाइटिस बी जैसे टीके भी लगाए जा सकते हैं, खासकर तब जब महिला को संक्रमण का अधिक खतरा हो। गर्भावस्था में टीकाकरण का उद्देश्य केवल बीमारी से बचाव नहीं बल्कि सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ नवजात सुनिश्चित करना भी है। यदि गर्भवती महिला टीका नहीं लगवाती तो संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है, जिससे समय से पहले प्रसव, कम वजन वाला बच्चा या अन्य जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं। ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में आज भी नवजात टिटनेस के मामले सामने आते हैं, जिनका प्रमुख कारण गर्भावस्था के दौरान टीकाकरण की कमी होती है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे राष्ट्रीय टीकाकरण कार्यक्रम के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं को मुफ्त टीके उपलब्ध कराए जाते हैं और आंगनबाड़ी तथा आशा कार्यकर्ता उन्हें जागरूक करने का कार्य करती हैं। फिर भी कई महिलाएं जानकारी के अभाव में या डर के कारण टीका नहीं लगवाती, जो मां और बच्चे दोनों के लिए जोखिम भरा हो सकता है। यह समझना जरूरी है कि गर्भावस्था में दिए जाने वाले टीके सुरक्षित होते हैं और वर्षों के वैज्ञानिक शोध पर आधारित होते हैं। समय पर टीकाकरण से मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर दोनों में कमी आती है। इसके साथ ही यह परिवार को आर्थिक और मानसिक तनाव से भी बचाता है, क्योंकि बीमारी होने पर इलाज महंगा और कठिन हो सकता है। इसलिए प्रत्येक गर्भवती महिला को नियमित स्वास्थ्य जांच के साथ साथ आवश्यक टीके जरूर लगवाने चाहिए। गर्भावस्था में टीकाकरण स्वस्थ मां और सुरक्षित शिशु की दिशा में एक मजबूत कदम है, जो आने वाली पीढ़ी के उज्जवल भविष्य की नींव रखता है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे
कि टीकाकरण के बाद हल्का बुखार या दर्द क्यों होता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो निट्स 89.6 एफएम में, सुने बातें काम की। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि टीकाकरण के बाद हल्का बुखार या दर्द क्यों होता है। टीकाकरण के बाद हल्का बुखार, सूजन या दर्द होना एक सामान्य और प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है, जो यह संकेत देती है कि शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली सक्रिय होकर काम करना शुरू कर चुकी है। जब टीका शरीर में प्रवेश करता है तो उसमें मौजूद कमजोर या निष्क्रिय रोगाणु प्रतिरक्षा तंत्र को उत्तेजित करते हैं, जिससे शरीर उस बीमारी के खिलाफ एंटीबॉडी बनाता है। इसी प्रक्रिया के दौरान इंजेक्शन वाली जगह पर हल्का दर्द, लालिमा या सूजन हो सकती है और कभी-कभी शरीर का तापमान भी थोड़ा बढ़ जाता है। यह कोई बीमारी नहीं, बल्कि शरीर की सुरक्षा प्रणाली का प्रमाण होता है। बच्चों में यह प्रतिक्रिया थोड़ी अधिक दिखाई दे सकती है, क्योंकि उनका प्रतिरक्षा तंत्र अभी विकसित हो रहा होता है। आमतौर पर यह बुखार या दर्द 1-2 दिन में अपने आप ठीक हो जाता है और किसी विशेष इलाज की आवश्यकता नहीं पड़ती। कई माता-पिता इन लक्षणों से घबरा जाते हैं और अगला टीका करवाने से डरने लगते हैं, जबकि डॉक्टरों के अनुसार यह एक सकारात्मक संकेत है कि टीका प्रभावी ढंग से काम कर रहा है। हालांकि बहुत तेज बुखार, लगातार रोना, सांस लेने में दिक्कत या एलर्जी जैसे लक्षण दिखाई दें तो तुरंत स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करना चाहिए, लेकिन ऐसे मामले बहुत कम होते हैं। टीकों को बाजार में लाने से पहले कई स्तरों पर उनकी सुरक्षा जांच की जाती है, इसलिए वे सामान्यतः सुरक्षित होते हैं। हल्की तकलीफ की तुलना में टीकाकरण से मिलने वाली सुरक्षा कहीं अधिक महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि इससे खसरा, पोलियो, टिटनेस जैसी गंभीर बीमारियों से बचाव होता है। यदि टीकाकरण के बाद बच्चों को असहजता हो तो उसे आराम देना, पर्याप्त तरल पदार्थ देना और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर द्वारा बताई गई दवाई देना पर्याप्त होता है। इंजेक्शन वाली जगह को साफ रखना भी जरूरी है। समाज में फैली कुछ गलत धारणाएं इन सामान्य लक्षणों को खतरे के रूप में पेश करती है, जिससे लोग टीकाकरण से दूरी बनाने लगते हैं, जबकि वास्तविकता यह है कि यह शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया है। इसलिए जरूरी है कि माता-पिता और अभिभावक सही जानकारी रखें और छोटे-मोटे लक्षणों से घबराकर टीकाकरण न रोकें। टीकाकरण के बाद होने वाला हल्का बुखार या दर्द डरने की बात नहीं, बल्कि यह दर्शाता है कि शरीर भविष्य की बीमारियों से लड़ने के लिए तैयार हो रहा है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि अफवाहों और गलत धारणाओं का टीकाकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो निट्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 एफएम, सुने बातें काम की। अम्मा को चूल्हा जलाने की चिंता, बाबा को पैसे जुटाने की चिंता। अम्मा को चूल्हा जलाने की चिंता, बाबा को पैसे जुटाने की चिंता। ना बनने दो बच्चों को कुपोषण का शिकार, ना हो कोई बीमार, ना रहे कोई विकार। सरकार को जरूरी है ये समझना, खाने से ही दूर होगी सारी समस्या। क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो न टूटे पेड़ से डाली।
मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो ना टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। भूखे पेट ना हो कोई खेल, ना ही होगी पढ़ाई, सब होंगे फेल। देश का भविष्य है इन हाथों में, खाने की समस्या है ऐसे हालातों में। भूख से बड़ा न है कोई रोग, ना खाने से सब होंगे कमजोर। भूख से बड़ा न है कोई रोग, खाने से होंगे सब कमजोर। सरकार को जरूरी है ये समझना, क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो ना टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो ना टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। ना बनने दो बच्चों को कुपोषण का शिकार, ना हो कोई बीमार, ना रहे कोई विकार। क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो ना टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो ना टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि अफवाहों और गलत धारणाओं का टीकाकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। दोस्तों, अफवाहें और गलत धारणाएं टीकाकरण जैसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्यक्रम पर गहरा नकारात्मक प्रभाव डालती हैं, क्योंकि इनके कारण लोग वैज्ञानिक तथ्यों की बजाय डर और भ्रम के आधार पर निर्णय लेने लगते हैं। समाज में अक्सर यह बातें फैल जाती हैं कि टीके नुकसान करते हैं, बांझपन पैदा करते हैं या बच्चों के विकास पर बुरा असर डालते हैं, जबकि इन दावों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं होता। ऐसी गलत सूचनाओं के कारण कई माता-पिता अपने बच्चों को टीका नहीं लगवाते, जिससे वे गंभीर बीमारियों के खतरे में पड़ जाते हैं। जब बड़ी संख्या में लोग टीकाकरण से दूरी बना लेते हैं, तब सामूहिक प्रतिरक्षा कमजोर हो जाती है और खसरा, डिप्थीरिया जैसी बीमारियां दोबारा फैलने लगती हैं, जैसा कि कुछ देशों में देखा गया है। अफवाहें केवल व्यक्तिगत स्तर पर नुकसान नहीं पहुंचाती, बल्कि पूरे समाज के स्वास्थ्य को खतरे में डाल देती है। ग्रामीण और पिछड़े इलाकों में जागरूकता की कमी के कारण इन गलत धारणाओं का असर और भी अधिक होता है, जहां लोग सोशल मीडिया या आसपास के लोगों की बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। इससे सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियानों की गति धीमी पड़ जाती है और स्वास्थ्य कर्मियों को अतिरिक्त मेहनत करनी पड़ती है। गलत जानकारी के कारण लोग छोटे मोटे दुष्प्रभावों को बड़ा खतरा मान लेते हैं, जबकि वास्तव में ये अस्थायी होते हैं और शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया होते हैं। अफवाहों का एक और गंभीर परिणाम यह है कि बीमारी फैलने पर अस्पतालों पर बोझ बढ़ जाता है और गरीब परिवारों को महंगे इलाज का सामना करना पड़ता है। इसके विपरीत यदि लोग जानकारी के आधार पर टीकाकरण अपनाएं, तो कई बीमारियों को शुरुआती स्तर पर ही रोका जा सकता है।
इसलिए यह बेहद जरूरी है कि स्वास्थ्य विभाग, शिक्षक, सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया मिलकर लोगों तक सही और प्रमाणित जानकारी पहुंचाएं। दोस्तों, माता पिता को चाहिए कि वे किसी भी अफवाह पर विश्वास करने से पहले डॉक्टर या स्वास्थ्य कर्मी से सलाह लें। जब समाज जागरूक होता है तो वैज्ञानिक सोच अपनाता है, तब टीकाकरण कार्यक्रम सफल होते हैं और एक स्वस्थ पीढ़ी का निर्माण संभव हो पाता है। अफवाहें टीकाकरण की सबसे बड़ी बाधा है, जबकि सही जानकारी इसका सबसे मजबूत आधार है। दोस्तों, आगे हम जानेंगे कि सामूहिक टीकाकरण क्या है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो नेट्स 89.6 FM में, सुने बातें काम की। दोस्तों, अब हम जानेंगे कि सामूहिक टीकाकरण यानी हर्ड इम्यूनिटी क्या है। दोस्तों, सामूहिक टीकाकरण, जिसे हर्ड इम्यूनिटी भी कहा जाता है, वह स्थिति है जब किसी समुदाय या समाज के अधिकांश लोग किसी विशेष बीमारी के खिलाफ टीकाकृत हो जाते हैं, जिससे उस बीमारी के फैलने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इसका लाभ केवल उन लोगों तक सीमित नहीं रहता जिन्होंने टीका लगवाया है, बल्कि वे लोग भी सुरक्षित रहते हैं जो किसी चिकित्सीय कारण से टीका नहीं लगवा सकते, जैसे नवजात शिशु, बुजुर्ग या गंभीर बीमारी से ग्रस्त व्यक्ति। जब किसी बीमारी के खिलाफ पर्याप्त संख्या में लोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेते हैं, तब वायरस या बैक्टीरिया को नए संक्रमित व्यक्ति नहीं मिल पाते और संक्रमण की श्रृंखला टूट जाती है। यही कारण है कि सामूहिक टीकाकरण को सार्वजनिक स्वास्थ्य की एक मजबूत ढाल माना जाता है। इस सिद्धांत ने चेचक जैसी घातक बीमारी को पूरी दुनिया से समाप्त करने में अहम भूमिका निभाई और पोलियो जैसे रोगों को कई देशों में नियंत्रित में लाने में मदद दी। सामूहिक प्रतिरक्षा तभी प्रभावी होती है जब आबादी का एक बड़ा हिस्सा, लगभग 80 से 90% तक टीकाकृत हो, क्योंकि कम संख्या में टीका लगने पर बीमारी दोबारा फैल सकती है। यदि लोग व्यक्तिगत सोच के आधार पर टीकाकरण से दूरी बना लें, तो इसका असर पूरे समाज पर पड़ता है और कमजोर वर्ग सबसे अधिक प्रभावित होता है। हर्ड इम्यूनिटी का महत्व महामारी के समय और भी बढ़ जाता है, क्योंकि यह स्वास्थ्य सेवाओं पर बोझ कम करती है और मृत्यु दर घटाने में सहायक होती है। भारत जैसे घनी आबादी वाले देश में सामूहिक टीकाकरण अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यहाँ संक्रमण तेजी से फैल सकता है। सरकार द्वारा चलाए जा रहे व्यापक टीकाकरण अभियान इसी उद्देश्य से बनाए जाते हैं कि हर व्यक्ति तक टीका पहुंचे और समाज को सुरक्षित किया जा सके। सामूहिक टीकाकरण यह भी सिखाता है कि स्वास्थ्य केवल व्यक्तिगत जिम्मेदारी नहीं, बल्कि सामाजिक कर्तव्य भी है। जब हम टीका लगवाते हैं, तो हम न केवल स्वयं को, बल्कि अपने परिवार, पड़ोस और पूरे समुदाय को भी सुरक्षित करते हैं। हर्ड इम्यूनिटी समाज की सामूहिक शक्ति का प्रतीक है, जो यह दर्शाती है कि मिलकर किए गए छोटे प्रयास भी बड़े स्तर पर जीवन रक्षक साबित हो सकते हैं। दोस्तों, आगे हम बात करेंगे कि अपने आसपास के लोगों को टीकाकरण के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और सुनते रहिए रेडियो नेट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। अम्मा को चूल्हा जलाने की चिंता, बाबा को पैसे जुटाने की चिंता। अम्मा को चूल्हा जलाने की चिंता, बाबा को पैसे जुटाने की चिंता। ना बनने दो बच्चों को कुपोषण का शिकार, ना हो कोई बीमार, ना रहे
कोई विकार। सरकार को जरूरी है ये समझना, खाने से ही दूर होगी सारी समस्या। क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो न टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो न टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। भूखे पेट ना हो कोई खेल, ना ही होगी पढ़ाई, सब होंगे फेल। देश का भविष्य है इन हाथों में, खाने की समस्या है ऐसे हालातों में। भूख से बड़ा न है कोई रोग, ना खाने से सब होंगे कमजोर। भूख से बड़ा न है कोई रोग, खाने से होंगे सब कमजोर। सरकार को जरूरी है ये समझना, क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो न टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो न टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। ना बनने दो बच्चों को कुपोषण का शिकार, ना हो कोई बीमार, ना रहे कोई विकार। क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो न टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। क्यों खाली पड़ी है थाली, देखो न टूटे पेड़ से डाली। मिलकर एक कदम उठाओ, कुपोषण को जड़ से मिटाओ। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से रेडियो यूनिट्स 89.6 एफएम में सुने बातें काम की। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि अपने आसपास के लोगों को टीकाकरण के लिए कैसे प्रेरित किया जा सकता है। अपने आसपास के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करना समाज को स्वस्थ बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि जागरूक नागरिक ही मजबूत सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था की नींव रखते हैं। सबसे पहले हमें स्वयं टीकाकरण का महत्व समझना और अपने परिवार के सभी सदस्यों का समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए, ताकि दूसरों के सामने एक सकारात्मक उदाहरण प्रस्तुत किया जा सके। लोगों को प्रेरित करने का सबसे प्रभावी तरीका सही और वैज्ञानिक जानकारी साझा करना है, जैसे टीकों के लाभ, उनसे होने वाली बीमारियों की रोकथाम और उनके हल्के व अस्थायी दुष्प्रभावों के बारे में बताना। जब हम धैर्यपूर्वक उनकी शंकाओं को सुनते हैं और डॉक्टरों या स्वास्थ्य कर्मियों की सलाह से उनके सवालों का उत्तर देते हैं, तो उनका डर धीरे धीरे कम होने लगता है। सोशल मीडिया और आपसी बातचीत के दौरान फैलने वाली अफवाहों को रोकने के लिए प्रमाणित स्रोतों से प्राप्त जानकारी साझा करना भी जरूरी है। ग्रामीण क्षेत्रों में आशा कार्यकर्ताओं, आंगनबाड़ी सेविकाओं और स्कूल शिक्षकों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि वे घर घर जाकर लोगों को टीकाकरण की तारीख और स्थान की जानकारी दे सकते हैं। सामुदायिक बैठकों,
स्कूल कार्यक्रमों और स्वास्थ्य शिविरों के माध्यम से भी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है। इसके अलावा माता पिता को बच्चों के टीकाकरण कार्ड समय पर अपडेट कराने और अगली खुराक की तारीख याद रखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं को विशेष ध्यान देकर उनके लिए उपलब्ध मुफ्त सरकारी सेवाओं की जानकारी देना भी प्रेरणा का एक प्रभावी तरीका है। जब लोग देखते हैं कि टीकाकरण से बीमारियां कम हो रही हैं और बच्चे स्वस्थ रह रहे हैं, तो उनका भरोसा मजबूत होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी पर दबाव डालने की बजाय प्रेम, समझदारी और सहयोग की भावना से बात की जाए, क्योंकि विश्वास के साथ दी गई जानकारी अधिक असरदार होती है। इस प्रकार प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने स्तर पर 2-4 लोगों को भी टीकाकरण के लिए प्रेरित करे, तो धीरे धीरे पूरा समाज जागरूक बन सकता है और गंभीर बीमारियों से बचाव संभव हो सकता है। टीकाकरण केवल स्वास्थ्य का विषय नहीं, बल्कि सामाजिक जिम्मेदारी भी है, जिसे निभाकर हम आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य दे सकते हैं। दोस्तों, आज हमने जाना कि टीकाकरण क्यों जरूरी है, बच्चों के लिए टीकाकरण क्यों जरूरी है, सही उम्र में टीके न लेने से क्या खतरे होते हैं। हमने जाना कि क्या टीकाकरण से गंभीर बीमारियों को पूरी तरह रोका जा सकता है, गर्भवती महिलाओं के लिए कौन से टीके जरूरी होते हैं और क्यों। हमने जाना कि टीकाकरण के बाद हल्का बुखार या दर्द क्यों होता है। हमने समझा कि गलत अफवाहों और धारणाओं का टीकाकरण पर क्या प्रभाव पड़ता है। हमने जाना कि सामूहिक टीकाकरण क्या है। यह जाना कि कैसे आसपास के लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित कर सकते हैं। हमने जाना कि टीकाकरण सिर्फ इंजेक्शन नहीं, बल्कि हमारे बच्चों को पूरे समाज के सुरक्षित भविष्य की नींव है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन और यूनिसेफ जैसी संस्थाएं भी लगातार यही संदेश देती है कि समय पर टीकाकरण लाखों जिंदगियां बचा सकता है। तो आइए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि अपने बच्चों का टीकाकरण तय समय पर करवाएंगे, दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे और अफवाहों की जगह सही जानकारी पर भरोसा करेंगे। याद रखिए, आज लगाया गया टीका कल की मुस्कान है। इसी संदेश के साथ मैं आपकी दोस्त और होस्ट आरजे प्रेरणा आपसे ले रही हूँ इजाजत। मिलते हैं फिर एक नए संदेश के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। रेडियो निट्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। धन्यवाद। रेडियो नीड्स 89.6 FM, सुने बातें काम की। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। सुने बातें काम की, हर आवाज में उम्मीद, मिलकर होगी सबकी जीत, सबके साथ है रेडियो नीड्स। हर महिला की ताकत, हर बच्चे